हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक इंग्लिश क्लासेस। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे 12th 100 मार्क्स इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नरेशन के बारे में। तो गाइस देखते हैं कि जैसा यहाँ पे टॉपिक दिया गया है नरेशन। सो गाइस, इससे एग्ज़ाम में 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल दिए जाते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसे 3 या 4 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस दृष्टिकोण से ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज आइए आज इसको समझते हैं कि नरेशन क्या है, इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो गाइज यहाँ पे टॉपिक दिया गया है नरेशन। नरेशन को हिंदी में कथन कहा जाता है, जिसका कि दूसरा अर्थ स्टेटमेंट भी होता है। तो नरेशन को कथन कह सकते हैं। और नरेशन जो है ये नरेट शब्द से बना है। नरेशन किस शब्द से बना है? ये आपका नरेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। तो याद रखेंगे गाइस, नरेशन जो है ये नरेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। और नरेशन यह एक ग्रीक वर्ड है, यानी यह एक मिस्र भाषा या एक यूनानी भाषा है। जिस प्रकार आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री जो है ये केमिया वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है काला रंग या काली मिट्टी, उसी प्रकार नरेशन जो है ये नरेट शब्द से बना है। यह एक ग्रीक वर्ड है, यह एक मिस्र की भाषा है। अब गाइस आइए इसका हम लोग डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं। डेफिनेशंस कहा जा रहा है कि ए टाइप ऑफ राइटिंग वेयर द स्पीकर टेल्स व्हाट हैपन, यानी सीधे सीधे अर्थ पे यह कहा जा रहा है कि वक्ता के द्वारा कही गई बातों के मूल भावों को बरकरार रखते हुए उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना ही नरेशन कहलाता है। यानी यहाँ पे स्पीकर से तात्पर्य है बोलने वाला। यहाँ पे जो स्पीकर है, बोलने वाला वक्ता जो है, वह सेंटेंस के बारे में बताता है कि सेंटेंस क्या कहा जा रहा है, और ये अपने शब्दों में व्यक्त करना ही इसी को नरेशन कहते हैं। अब गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है नरेशन इज इक्विवेलेंट स्पीच, यानी नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट राइटर इसको स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बोल करके पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नरेशन, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, कथन कितने प्रकार के होते हैं गाइस। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। तो इस हिसाब से आप यह भी कह सकते हैं कि सर स्पीच भी 2 प्रकार के होंगे। जी हाँ, तो पहला में आता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। याद रखेंगे, पहला में आता है गाइज डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अगर हम स्पीच के अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें तो इसको आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक पॉइंट आउट किया गया है कि नरेशन वाले सेंटेंस में एक साथ 2 वाक्यों को बनाया जाता है। यानी जब भी आप क्वेश्चन इसका देखेंगे तो जनरली इसमें एक साथ 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो इसमें जो 2 सेंटेंस आपका जो रहेगा उसमें पहले वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और दूसरे वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो गाइज यहाँ पे यहाँ पे आती है बात कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसको पहचानना बहुत ही आसान है गाइस। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के भीतर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। तो गाइस इसमें आप लोग जरा सा भी नहीं फंसेंगे। याद रखेंगे कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रहेगा उसको रिपोर्टेड स्पीच कहोगे, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे आती है बात कि सम इम्पॉर्टेंट रूल फॉर नरेशन, नरेशन के कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो गाइस आइए इसका समझते हैं कि इसका इम्पॉर्टेंट रूल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल नंबर 1 आपका कहा जा रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं गाइस, देख लीजिए। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग चेंज कर देंगे डैट में, जैसा कि लिखा गया कि इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू डैट। आगे कहा जा रहा है, रूल नंबर 2 कहा जा रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को आर बी से तथा रिपोर्टेड स्पीच को आर एस से सूचित किया जाता है।
यानी कि ऐसा भी आप कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब आर डिनोटेड बाय आरबी एंड रिपोर्टेड स्पीच आर डिनोटेड बाय आरएस। रिपोर्टिंग वर्ब को आरबी और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे गाइस रूल नंबर 2 आपका कहा जा रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में हो, दोनों किस काल में हो, वर्तमान काल में हो, दोनों आपका प्रेजेंट टेंस में हो, तो ऐसे कंडीशन में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने की बात करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। हम रिपीट कर रहे हैं, फिर से एक बार सुन लेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों प्रेजेंट टेंस में हो, वर्तमान काल में हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। और पहला रूल जैसा कि आपको बताया गया कि इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू डैट। तो गाइस कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप सबसे पहले ऑप्शन में यह देखेंगे कि किसमें इन्वर्टेड कॉमा को डैट में चेंज किया गया है। जिसमें डैट नहीं होगा वो आपका नेगेटिव आंसर होगा। तो आप इस प्रकार से भी आप नेगेटिव आंसर को छांट सकते हैं। और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों गाइस अगर प्रेजेंट टेंस में होता है तो ऐसे कंडीशन में इन रिपोर्टेड स्पीच में जब टेंस को बदलेंगे तो उसमें कोई टेंस का कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब गाइस नेक्स्ट आपका आता है, इसमें हम लोग सन के रूल को यूज करते हैं। इसमें हम लोग सन के रूल को यूज करते हैं, SON। तो SON सन, इसको 1 2 3 से डिनोट किया जाता है। आइए इसको समझते हैं ये सन का रूल क्या है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि S फॉर सब्जेक्ट होता है, O फॉर ऑब्जेक्ट होगा और N फॉर नो चेंजिंग। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंजिंग। तो गाइस याद रखेंगे S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज, यानी इसको बदलना नहीं है। अब गाइस यहाँ पे आती है बात कि यदि सेंटेंस का, यदि किस सेंटेंस का, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे? उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। बेसिकली गाइस किसी भी सेंटेंस में 3 चीज कॉमन पाया जाता है, एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। तो याद रखेंगे जैसा कि रिपोर्टिंग वर्ब में भी 3 चीज पाया जाएगा, आपका सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहना है, इसमें भी पाया जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो याद रखेंगे क्या कहा जा रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन कहने से मतलब होता है आई भी हो सकता है या वी भी हो सकता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई और वी हो तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार बदलते हैं? उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। यानी अगर आई रहता है तो हम इसके सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करेंगे। और अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसे कहा जाता है गाइस? सेकंड पर्सन यू को कहा जाता है, YOU को कहा जाता है। तो याद रखेंगे अगर रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू रहे तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है, जैसा कि अभी हम एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। और गाइज अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो, फिर से समझिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन कहने से तात्पर्य है ही, सी, इट और नेम, ही, सी, इट और नेम। तो यहाँ पे अगर किसी का नाम का अगर प्रयोग किया जाता है तो बेसिकली उसको हम लोग नो चेंज यानी उसको बदला नहीं जाता है। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि गाइस यहाँ क्वेश्चन दिया जा रहा है डायरेक्ट नरेशन में और इसको चेंज करना है किसमें? इनडायरेक्ट में।
तो देखते हैं इसको। हाँ जी गाइस, ध्यान दीजिए, जैसा कि यहाँ पे सेंटेंस में दिया गया है कि राम सेज टू मी, राम सेज टू मी। जैसा कि हमने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, तो यहाँ पे राम सेज टू मी ये क्या हो जाएगा, आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। राम सेज टू मी आई एम ए डॉक्टर, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और बोला जा रहा है इसको चेंज करने के लिए किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में। तो गाइस कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह चेक करना है कि सेंटेंस मेरा किस टेंस में है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सेज का प्रयोग किया गया है, डेट मीन्स टू से, यहाँ पे V5 का प्रयोग किया गया है। तो गाइस V1 और V5 का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। और अब हम इसको देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच को, तो इसमें भी गाइस इज एम आर का प्रयोग है। तो ये भी आपका कौन सा टेंस हो गया, ये भी प्रेजेंट टेंस हो गया। अभी हमने रूल आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ बदला जाता है किसको, सब्जेक्ट को बदला जाता है। किसके अनुसार से, आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार से बदला जाएगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं गाइस। बेसिकली स्टार्टिंग में हम लोग यही समझेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना, यानी इसमें जरा सा भी चेंजिंग आपको नहीं करना है। तो आप क्या लिखेंगे, राम सेज टू मी। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज कर दिया जाता है, डेट में चेंज कर दिया जाता है। तो इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू डेट, हमने इसको डेट में बदल दिया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा तो किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हो गया राम, तो राम के लिए आ जाएगा ही। तो गाइज यहाँ पे आई के साथ एम लगता है, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। तो ही इज, अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आपका बचा उसको वैसे उतार देना है। तो आपका सेंटेंस ये राइट बन जाएगा गाइज। अब पूरा एक बार पढ़ के सुना देते हैं, राम सेज टू मी दैट ही इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सोनी सेज टू मी यू आर अ टीचर, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो गाइस बहुत ही आसान बनाना है इसको। सबसे पहले हम टेंस देख लेंगे कि दोनों मेरा प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं है। यहाँ पे ये मेरा V5 है, तो ये मेरा प्रेजेंट टेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग किया गया, इसका मतलब दोनों का दोनों मेरा किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि इसका टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो केवल चेंज क्या होगा, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका ये चेंज होगा। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर कहा जा रहा है कि सोनी सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा आपका गाइस चेंज हो जाएगा किसमें, डेट में। इन्वर्टेड कॉमा को हमने डेट में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका यू आ जाता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो क्या आपका यू है। तो हमने आपको बताया था यू आपका सेकंड पर्सन होता है बाबू, और सेकंड पर्सन जो है किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया मी, और मी हमेशा चेंज होता है आई में। तो याद रखेंगे यहाँ मी जो है वो यू के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो मी को हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, आई में। तो यू के साथ आर लगता है, तो आई के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, एम। तो आई एम अ टीचर, ये आपका गाइज हो गया आंसर। तो आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, और जिनको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और इसका जो आगे का जो रूल रेगुलेशंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए हैव यू नाइस डे एंड हैव यू नाइस टाइम। सो थैंक यू।